हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सावित्री स्वागत करती हूँ आप सभी का मॉडर्न डिवाइन प्रीस्टेस के इस नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह रेकी के थ्रू आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं। पहली बात तो ये कि हम जान लें कि आत्मविश्वास और अभिमान में अंतर होता है। अगर मैं कहूँ कि ये काम मैं भी कर सकती हूँ, यानी मुझ में खुद में विश्वास है कि मुझ में ये क्षमता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि ये काम मैं ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, दैट इज अभिमान। उसी को अभिमान कहते हैं कि हम जब ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं कि मेरे अलावा ये काम कोई और दूसरा नहीं कर सकता, तो वो भी ठीक बात नहीं है। क्योंकि दुनिया वीरों से खाली नहीं है, एक से एक बड़े हैं, एक से एक छोटे हैं, इसलिए कोई घमंड या अभिमान की कोई बात नहीं। आप कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, दैट इज ओके। आपको करना चाहिए। अब देखिए कि एक एक कदम पे हर एक व्यक्ति को कॉन्फिडेंस की जरूरत तो होती ही है। चाहे वो छोटा सा बच्चा हो जो कि अभी अभी स्कूल जाने वाला है, उसे अपने टीचर को, अपने दोस्तों से बात करनी है और बहुत सारी चीज़ें फेस करनी है। उसके लिए उसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस की कमी है तो शर्माता हुआ बच्चा दुक्का से बैठा रहेगा, सीख नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, क्वेश्चनिंग नहीं कर पाएगा और लोग उसे पसंद भी नहीं करते। जिसके पास आत्मविश्वास नहीं है, लोग उससे दूर भागते हैं, लोग उसे पसंद नहीं करते और धीरे धीरे उसके अस्तित्व पे ही खतरा मंडराने लगता है। वो असुरक्षित महसूस करता है और कम कॉन्फिडेंस उसको लगने लगता है। ये तो बच्चे की बात हो गई। कोई बड़ा व्यक्ति, जैसे मान लीजिए पढ़ा लिखा आगे बढ़ा, वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, उसने बहुत मेहनत की, पूरी जो जितनी जरूरत थी उतना ज्यादा उसने पढ़ लिया है, समझ लिया है, लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसे वो पद या उस इंटरव्यू में, उस कंपनी में जॉब दिलाने से वंचित कर सकता है। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति, उसने मेहनत की, ठीक ठाक पढ़ा है, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस है और वो कॉन्फिडेंस से अपने उत्तर को रखता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है लोगों के सामने, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई महिला हो या पुरुष, बच्चा हो या बूढ़ा, हर एक व्यक्ति को हर एक सिचुएशन पे, हर एक कदम पे कॉन्फिडेंट होना जरूरी हो जाता है। अगर कोई महिला, चाहे वो घर चला रही है, अपने घर की में काम कर रही है, अब इसको बाहर जाना है सोशल गैदरिंग के लिए, किसी से मिलने के लिए, या जो है किटी पार्टी या कुछ भी हो सकता है, तो क्या है, वहाँ आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस झलकना ही चाहिए। अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो लोग आपको तवज्जो नहीं देते हैं, उतनी वैल्यू आपकी नहीं होती है लोगों के बीच। दैट्स वाई कॉन्फिडेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जब इतना इम्पॉर्टेंट है तो लोगों में या हम में इसकी कमी क्यों है? देखिए, रिकित के थ्रू हम इसे बढ़ा कैसे सकते हैं। इसके लिए हम देखेंगे कि हमारा जो चक्र है, वो रूट चक्र कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका बैलेंस होना। अगर हमारा रूट चक्र बैलेंस है तो हमें वो दिलाता है कॉन्फिडेंट, वो हमें दिलाता है, वो हमें शो कराता है कि किस तरह हम अपने आप को कॉन्फिडेंट रख के लोगों के सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं। रूट चक्र बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है इस आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। आप सुरक्षित महसूस करें, निडर महसूस करें और आपके अस्तित्व पे खतरा ना आए, इसके लिए आपका रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र, जो कि आपके रीढ़ की हड्डी के सबसे लास्ट पॉइंट पे स्थित है, उसका बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसे आप जो है मेडिटेशन के थ्रू, रेकी के थ्रू, प्रकृति के करीब जाके, या जो है खुद हील करके, बैठ के आराम से हील करके खुद के कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, या दूसरे से भी हील करवा सकते हैं। ये पद्धतियाँ आपको सीखनी ही होगी, आपको करना ही होगा। कुछ ना कुछ करके आपको अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप तो करना होगा। बूस्टअप करेंगे तो ही आप अपने जीवन में हर कदम पे, क्योंकि सफलता इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस,
अगर सफल होना है कहीं भी कभी भी तो कॉन्फिडेंट होना तो ज़रूरी ही सबसे की पॉइंट है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको सफलता मिलनी मुश्किल में आ जाती है। अगर जो है कॉन्फिडेंट हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप सफल हो जाएंगे, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। क्योंकि और छोटी छोटी चीज़ों में कई बार क्या होता है, जब इंसान जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में होता है तो छोटे छोटे काम करता है, उसमें फेल होता जाता है। और जितने छोटे छोटे काम करेगा वो फेल होता जाएगा, उसके खुद खुद का जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती, अपने आप ही खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता फिर। क्योंकि वो उसको तो अंदर से पता है कि मैं फेल हो रहा हूँ, मुझ में क्षमता ही नहीं है, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। अपने ही नज़रों में गिरने लगता है जब इंसान, तो जब हम अपने ही नज़रों में गिर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरों को नज़रों में उठ कैसे सकते हैं। लोग हमें बाहर से देखते हैं कि हमने क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या किया है। आप कुछ करिए, देखिए कोई चीज़ आप अचीव कर लीजिए, छोटी सी सही, आपको अच्छा लगता है। आप कोई काम कर लेते हैं तो आपको अच्छा लगता है, और जब वो अच्छा लगता है तो वही तो कॉन्फिडेंस है। एक छोटा सा, और जैसे इतना बड़ा काम किया, अब इतना बड़ा काम करने की क्षमता आप में आ जाती है, आप में विश्वास आ जाता है कि हाँ मैंने ये कर लिया तो मैं ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा। ऐसे क्रमशः बढ़ता चला जाता है आपका आत्मविश्वास, और वो आत्मविश्वास आपके रूट चक्र से आता है, यानी बेस चक्र। रूट चक्र को बेस चक्र भी कहते हैं, अस्तित्व का चक्र है आपका। आपके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, आप जीवित रहें, आप सफल रहें, आप जो है समाज में सही परफॉर्म कर पाएँ, इसके लिए रूट चक्र का बैलेंस होना, प्रॉपरली वर्केबल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एनर्जाइज रहे, पावरफुल रहे और लगातार अच्छे से काम करता रहे, इसके लिए आपको मेडिटेट करना चाहिए। उस पर्टिकुलर चक्र का जो है मंत्र का जो मूल मंत्र है, बीज मंत्र है, उसका उच्चारण करना चाहिए। प्रकृति के समीप जाइए, प्रकृति से प्रेम कीजिए, उससे दोस्ती कीजिए, वहाँ पे बैठिए, जमीन से जुड़े रहिए, अर्थ से जुड़े। अर्थ एलिमेंट जो है मूलाधार चक्र का कारक होता है। अर्थ एलिमेंट से जितना आप कनेक्ट रहेंगे, आपका मूलाधार चक्र बैलेंस रहेगा, तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप किसी से भी बात कर सकते हैं, सही बात कर सकते हैं, और जो भी चाहें अचीव कर पाएंगे। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें, आप निडर हैं, आप डरे हुए नहीं हैं, आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आपके पास स्टेबिलिटी है, आपके जीवन में डामाडोल स्थिति नहीं है। ये सब चीज़ें हमें हमारा मूलाधार चक्र ही देता है। इसलिए जीवन का आधार है मूलाधार चक्र, बेस चक्र कहा जाता है उसे, तो उसका तो बैलेंस होना ज़रूरी ही है। हर कदम पे हमें कॉन्फिडेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो मूलाधार चक्र बैलेंस रहे, क्रिएट आराम से काम करता रहे, तो ही हम अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएंगे, अपने कामों को जो भी करना चाहते हैं उसे परफॉर्म कर पाएंगे बेहतर तरीके से। और जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंट होंगे, उतना ही हमारा स्तर बढ़ता जाएगा समाज में और आध्यात्मिक लेवल पे भी हर तरीके से। तो बेस चक्र पे काम कीजिए, अपने और अपने आसपास के लोगों का जीवन बेहतर बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो